Hello dear students, welcome back in our online classes। आज हम बात करेंगे फॉर्म रिकॉर्ड्स की कि कैसे फॉर्म को मैनेज करने के लिए हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि फॉर्म रिकॉर्ड बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी बिजनेस जब तक सिस्टमेटिक और जब तक एफिशिएंटली मैनेज नहीं किया जा सकता, जब तक कि हमको वहाँ उस बिजनेस के बारे में डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज नहीं मिले। फास्ट इंफॉर्मेशन, फास्ट नॉलेज, फास्ट डेटा लेन कहाँ से हमको मिल सकता है? वो मिल सकता है हमको फॉर्म रिकॉर्ड से। और फॉर्म रिकॉर्ड क्या होता है? फॉर्म रिकॉर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट मटेरियल परचेज्ड और कोई बिजनेस ऑपरेशन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स फॉर्म मैनेजमेंट इज ए डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी यूज टू कीप अकाउंट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, इवेंट्स, मटेरियल regarding the farm operations, or it may be defined as the records of transactions of farm businesses and activities। तो हमारे फॉर्म पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है उसको जो है हम किसी रजिस्टर में और किसी डॉक्यूमेंट्स में एक्टिविटी के अनुसार रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो दैट कि जब भी हमको ज़रूरत हो तो हमको पर्टिकुलर नॉलेज, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और फार्म रिकॉर्ड इज आल्सो यूज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ फार्म बिजनेस। हम उसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए भी फार्म रिकॉर्ड्स को यूज़ करते हैं। ऑल्दो द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्म बिजनेस इज कम्स अंडर द फार्म अकाउंटेंसी। That is separate topic and we will discuss in another video later. Now, what is the objectives of a farm record? There may be to analyze and control farm business activities। हमारे फार्म पे कौन सी एक्टिविटीज़ कैसी चल रही है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। किसी में हमको अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ अगर इनएफिशिएंटली हो रहा है तो उसको हम एनालाइज करके इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा कि हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग। जी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, तो आप बेटर और एफिशिएंट और अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते फॉर्म के बारे में। और रिकॉर्ड्स को हम इसलिए भी जो है मेंटेन करते हैं फार्म रिकॉर्ड्स को कि हमको कलेक्ट करना होता है और यूज़ करना होता है डेटा को। इसके लिए साउंड फार्म प्लानिंग के लिए, अगर हमको किसी फार्म का, चाहे वो आपका पार्शियल प्लानिंग करना हो या फिर वो आपका कंप्लीट फार्म प्लानिंग करना हो, आपको एक्यूरेट और अप टू डेट डेटा की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली फार्म रिकॉर्ड जो है वो किसी भी फार्म को सिस्टमेटिक, एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसका हेल्थ स्टेटस देखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंस है, कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किए हैं। एक तो उसका फाइनेंशियल हेल्थ शो करता है कि आपका बिजनेस कमज़ोर है, बीमार है, या वो अच्छी कंडीशन में है। एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन बताता है आपके बिजनेस के बारे में। आपको एक लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री वो प्रोवाइड करवाता है किसी भी टाइम पे। ये जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको बताता है कि आपके फार्म में इतनी चीज़ें बची हुई है, इतनी चीज़ें रेडीमेड है, इतनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इतनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ है। इसके अलावा बहुत सारी वीकनेसेस हो सकती है आपके फार्म की, बहुत सारे वीक पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको भी ये बताता है।
आपका कौन सा, जैसे फॉर्म पे आप डिफरेंट एंटरप्राइजेस ले रहे हैं, तो कौन से एंटरप्राइजेस की कैसी परफॉर्मेंस है, क्रॉप प्रोडक्शन में कैसा चल रहा है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में कैसा है, और डेयरी में कैसा है, फिशेज में कैसा है, इस तरह की वो परफॉर्मेंस भी बताता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको फार्म बिजनेस में घाटा हो रहा है या मुनाफा हो रहा है, इस चीज़ को भी जो है वो बताता है। और इसके अलावा अगर आप क्रेडिट चाहिए, बैंक से लोन चाहिए, कहीं से लोन चाहिए, तो आपका फार्म बिजनेस के जो फार्म रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटा है, वो अगर आप अप टू डेट रखते हैं तो कोई भी बैंक उस डेटा के बेस पे देखेगा कि आपका बिजनेस का हेल्थ और जो है परफॉर्मेंस वो बहुत ही अच्छी है, तो वो आपको ज़्यादा बढ़िया से मतलब बहुत आसानी से लोन दे सकता है जितना आपको चाहिए। इसलिए वो लोग आपका कई बार बैलेंस शीट मांगते हैं, इनकम स्टेटमेंट मांगते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगते हैं, वो देखते हैं, वो चेकआउट करते हैं कि देखिए इसमें क्या कोई कमी तो नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। इनपुट मैनेजमेंट एक बड़ा हो सकता है कि आपके पास कितना इनपुट बचा है, कितना हमको ऑर्डर करना है एडवांस में, कितना खर्च हुआ था लास्ट टाइम, कितना लगा था, इस बार कितना हमको देना है। मतलब हर चीज़, जो चीज़ें हम याद नहीं रख सकते फॉर्म के बारे में, वो चीज़ें हमको रिकॉर्ड में मिलता है। और फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है फार्म का एक्सपीरियंस होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ फास्ट एक्टिविटीज ऑफ फार्म comes from the farm records. Now let us talk about the types of farm records. फार्म रिकॉर्ड्स का इन जनरल कुछ ऐसे फार्म रिकॉर्ड्स हैं जो हर फार्म पे मेंटेन करने होते हैं। फिर भी यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि फार्म रिकॉर्ड्स आपके बिजनेस के नेचर पर डिपेंड करता है, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं फार्म पे, ये वेरी कर सकता है। ये फिक्स नहीं कि इस टाइप के रिकॉर्ड चाहिए ही चाहिए, बट हाँ कुछ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो हर फॉर्म में लगभग चाहिए। जैसे लैंड यूज रिकॉर्ड, वो आप चाहे डेयरी फार्म रखो, फिर आप फिशरीज रखो या कुछ, तो आपको रिकॉर्ड रखना ही रखना है। उसके बाद में फार्म लेबर रिकॉर्ड्स कि फार्म पे आपको लेबर कितना लगा, किस काम के लिए लगा, कितना पेमेंट किया, कब किया, किस डेट को किया, ये आपको हमेशा रखना ही रखना है। यहाँ पे मैंने कुछ और टाइप्स ऑफ फार्म रिकॉर्ड्स को बताने की कोशिश की है। जैसे डेली फार्म रिकॉर्ड्स। डेली फार्म रिकॉर्ड, इसके नाम से पता चला है कि हम जो फार्म पर डेली एक्टिविटीज़ होती है, इवेंट्स होती है, उसको हम जो है एवरीडे इसमें नोट डाउन करते रहते हैं। और जब भी ज़रूरत होती है हमको प्लानिंग में या मैनेजमेंट में, हम उसको देख लेते हैं कि किस दिन हमने क्या काम किया था, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन का केस हो, चाहे वो फार्म पे डेयरी प्रोडक्शन की बात हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए व्हेन एंड हाउ मच एनिमल परचेज्ड, कब परचेज किए, कितने किए, कौन सी क्रॉप को हमने सोइंग किया, ये चीज़ें आप डेली फार्म रिकॉर्ड से मालूम कर सकते हैं। दूसरा होता है रिकॉर्ड ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स इक्विपमेंट्स। फार्म पे कितना इम्प्लीमेंट खरीदा गया, कब खरीदा गया, कब कोई पुराना था तो उसको बेच दिया या उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, कितने हमारे पास कितने प्रकार के हैं, कहाँ पे हैं, सब चीज़ें आपको फार्म रिकॉर्ड से पता चल जाता है। हैंड रिकॉर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जो मैंने अभी बोला था कि फार्म इनपुट्स का मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इनपुट आपके पास था और वो यूज हो गया, कितना आपको एडवांस में ऑर्डर करना है, वो सब चीज़ें आपको जो है वो बताता है। अगर लाइव स्टॉक है तो लाइव स्टॉक का सेपरेट रजिस्टर होता है, उसके लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का अलग हो सकता है, ठीक है। तो आपका लाइव स्टॉक का एक सेपरेट रजिस्टर हो सकता है। रिकॉर्ड ऑफ एनिमल फीड, अगर आपके पास लाइव स्टॉक में कुछ एनिमल्स है तो उनका फीड हैबिट कैसा है, किस टाइप का उसको चाहिए, कहाँ से उनका माल आता है, कहाँ से उनका फीड जो है हम परचेज करते हैं, उसका कितना रेट पे किया, सारी चीज़ें जो है एनिमल फीड के बारे में हमको यहाँ मिल जाएगी। दूसरा होता है प्रोडक्शन रिकॉर्ड। प्रोडक्शन रिकॉर्ड से मतलब ये है सिंपल कि भाई आपके अगर यहाँ पे एनिमल है तो कौन सा एनिमल कितना प्रोडक्शन दे रहा है, कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, कितना
एग प्रोड्यूस हो रहा है, या फार्म क्रॉप प्रोडक्शन है तो फार्म पे कौन से क्रॉप कितना प्रोड्यूस हुआ है, ये चीज़ें जो है हम उसमें देख सकते हैं। ये मैंने आपको एक सिर्फ जनरल गाइडलाइन के लिए बताया, बाकी रिकॉर्ड अपने हिसाब से बनाए जाते हैं किसी फार्म के लिए। उसकी नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी स्केल साइज पे डिपेंड करता है। रिकॉर्ड ऑफ फार्म यूज़, ये रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? दीज रिकॉर्ड शोज द डेट फॉर लैंड प्रिपरेशन, प्लांटिंग ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, सेल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूस, रोटेशन प्रोग्राम एटसेट्रा। तो ये चीज़ें बताती है कि फार्म में हमने क्या काम कब किया, कब प्लॉटिंग किया, कब उसमें क्या नाम लैंड प्रिपरेशन किया, कब उसको हमने सेल किया प्रोड्यूस को, कब हार्वेस्ट किया, ये सब चीज़ें उसमें बताता है। उसके बाद में सेल रिकॉर्ड्स, फार्म पे आपने क्या क्या चीज़ें सेल की है, चाहे वो क्रॉप प्रोड्यूस हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, कोई एनिमल जो क्या बोलते हैं उसको, कोई एनिमल के कोई दूसरे बाई प्रोडक्ट्स हो, उसका पूरा रिकॉर्ड जितना भी सेल होता है फार्म पे उसका सेल रिकॉर्ड बनाया जा सकता है अलग से। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस फार्म रिकॉर्ड्स भी होते हैं, मतलब जो इनमें नहीं हमने रिकॉर्ड किया उसके अलावा भी हो सकता है। आप अपनी जैसे कंजप्शन रिकॉर्ड, फार्म एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड, फार्म इनपुट यूटिलाइजेशन रिकॉर्ड, वर्कर्स रिकॉर्ड, सैलरी पेमेंट रिकॉर्ड्स, व्हीकल रिकॉर्ड, कोई भी अदर हो सकते हैं। लॉग बुक, अगर आपके फार्म में कोई ट्रैक्टर है या फिर कोई गाड़ी है, व्हीकल है, तो उसका आप लॉग बुक मेंटेन कर सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन का रिकॉर्ड भी ले सकते हैं। आपके पास जो है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का सेपरेट रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह से जो है आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड आप बना सकते हो। तो ये था फार्म रिकॉर्ड्स के बारे में सब कुछ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर फार्म बिजनेसेस। बट एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे व्हाट इज़ फार्म रिकॉर्ड्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म रिकॉर्ड्स में कोई भी पूछ सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट lecture we will discuss another topic. Thank you guys. वीडियो पसंद आए तो बोलने की ज़रूरत नहीं क्या करना। थैंक यू।